हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरिट में स्वागत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत के संविधान में राज्य निर्देशक तत्वों का शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, स्वेच्छाचारी राज्य की स्थापना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए। ये आपका कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसा बताता है, और वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा यानी पहले वाला ऑप्शन आपका अनुच्छेद 50, यानी कि 50-50 आप इसमें याद करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। राज्य निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं। भाग 4, भाग 3, भाग 2 या भाग 5। इसका सही करेक्ट आंसर आपके सामने है भाग यानी कि 4। पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आयरलैंड के संविधान में राज्य निर्देशक तत्व किस देश से जोड़े गए हैं, ये आपको बताना है। एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, और वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, यानी कि स्पेन। ये कह रहा है कि आयरलैंड के संविधान में राज्य निर्देशक तत्व किस देश से जोड़े गए हैं। आयरलैंड ने जो संविधान में अपने में जोड़े हैं वो स्पेन से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्देशक तत्व किस श्रेणी में आते हैं, बताइए। व्यवहारवादी हैं, सिद्धांतवादी हैं, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है वो है आपके सिद्धांतवादी। ठीक है, इन्हें कानूनी रूप से क्या है, लागू नहीं किया जा सकता। ये बस एक डायरेक्शन के रूप में भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। अनुच्छेद 35 से 51, 36 से 51, 30 से 51 या 35 से 52। तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है, यानी कि 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने आया हुआ है। ग्राम पंचायत नामक शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, और ये क्यों जोड़ा गया आपको ये भी बताना है। ये किस किराए पर जुड़ा है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरे वाला ऑप्शन। और ये जो राय थी, ये राय थी आपकी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के विचारों को समाहित करने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हमारा भारत गांवों में बसता है, तो गांवों के लिए पंचायत का गठन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके देखिए, नागरिक समान संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। और भाजपा इस पर पुरजोर कर रही है इस टाइम पर कि भारत में क्या है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए संपूर्ण भारत में, और इसे पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 44 को पूरे भारत में लागू करने पर क्या है, पुरजोर कर रही है भाजपा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सभी नागरिक इसके दायरे में आ जाएंगे, और क्या होगा, जो भी भारत में नागरिक रहेगा उसके लिए एक कानून होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने आपके, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु बचाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, या पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने आपके सामने क्वेश्चन जो है ये कहता है पर्यावरण सुरक्षा हेतु बचाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 48 के में ये बात कही गई है। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आता है, कृषि पशुपालन को बढ़ावा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, आपको बताना है। अनुच्छेद 48, 51, 50 या 44। तो ये कहा गया कि दुधारू पशुओं को पालिए, दूध पिए, जिससे क्या है, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, और क्या बल मिलेगा, और कृषि को बढ़ावा मिलेगा, पशुओं को बढ़ावा मिलेगा। तो वो आपका अनुच्छेद पहला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के बारे में उल्लेख मिलता है कि हमारे भारत में जो भी किले हैं, जो भी ताजमहल हैं, जो भी हमारे जो है प्राचीन स्मारक हैं, उनको हम अक्षुण्ण बनाए रखें, उनकी तोड़ फोड़ ना करें। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद कहता है आपका 49। क्या कहता है, 49 कहता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। कहता है कि पोषणाहार स्तर को बढ़ावा दिया जाए, कि सबकी थाली में इतना तो भोजन जरूर हो, ताकि जो है वो कुपोषित बच्चा कुपोषित ना बन सके। ठीक है ना। तो ये बताइए कौन सा अनुच्छेद लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। उसका सही करेक्ट आंसर जो होगा इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा पहले वाला, यानी कि अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 36? राज्य की परिभाषा का उल्लेख, कहते हैं ना, राज्य की परिभाषा का उल्लेख जो मिलता है वो आपका मिलता है अनुच्छेद 36 में। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? परिवर्तन, इनका परिवर्तन नहीं, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। निर्देशक तत्व का न्यायालय में परिवर्तन नहीं, यानी परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो वो जो कहा गया है वो कहा गया अनुच्छेद 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भाई, कौन सा अनुच्छेद सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38, इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अनुच्छेद 38। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस अनुच्छेद में समान वेतन की बात कही गई है? कि क्या है, समान वेतन होना चाहिए, इतना वेतन जरूर होना चाहिए कि एक जो है मजदूर आदमी या मजदूर जो वर्ग है अपना जो एक घर का जो है खर्चा पानी चला सके, अपनी जो है जीविका को निर्वाह कर सके, यानी कि समान वेतन की बात कही गई है। और समान वेतन की जो बात कही गई है वो कही गई है अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आपके सामने है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है? ये आपको बताना है। राज्य निर्देशक तत्व का वो कौन सा अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद हो जाएगा आपका, अगर बात करते हैं तो चार ऑप्शन आपके 50 में कही गई है, या 51 में कही गई है, या 49 में कही गई है, या 48 में कही गई है। तो आपका जो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51। कौन सा है? अनुच्छेद 51 के दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। तो ये प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? वो अनुच्छेद आपका यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 45 में ये उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ वर्गों की शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? 40, 45, 46 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 46 में ये उपबंध मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान में राज्य निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? स्पेन, आयरलैंड, जापान या फ्रांस? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सबको पता है, क्वेश्चन का जवाब भी बार बार एग्जाम में भी आता है। तो ये है आपका आयरलैंड से। हमने अपने भारत के संविधान में आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आयरलैंड। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके।